हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील कुशवाहा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के बेटा हाइड्राइड बताऊंगा मैं आपको, और उन हाइड्राइड्स की मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। उन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे साथ आप बने रहें और अच्छे से मेरे इस लेक्चर को देखें। ये लेक्चर नंबर 6 है पी ब्लॉक में, और जिस बच्चे को पी ब्लॉक पढ़ना है बेटा, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और लेक्चर नंबर लास्ट तक आप देखें तो आपको पूरा चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 देखते हैं बच्चों। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड। ग्रुप 15 के हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं बेटा, उनको देखेंगे हम। तो आप थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो मैं थोड़ी शर्ट को फोल्ड कर दूँ, दिक्कत ज़्यादा हो रही है गर्मी में बेटा। चलिए बने रहिए मेरे साथ आप। हाइड्राइड तो बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। और मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी बनवा चुका हूँ और इन एलिमेंट्स को आपको याद भी करा चुका हूँ। तो चलते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स देखते हैं। तो इधर लिख देता हूँ मैं बेटा, इधर आ रहा है अपना, चलिए आ रहा है। इधर लिखता हूँ मैं एलिमेंट और इधर लिखता हूँ मैं हाइड्राइड्स। कौन कौन से हाइड्राइड्स होंगे? हाइड्राइड्स तो देखिए आप ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेटा बिस्मथ। इतने एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15। तो हाइड्राइड देखें, इसका हाइड्राइड क्या होगा? इसका हाइड्राइड होगा बेटा NH3, फास्फोरस का हाइड्राइड होगा PH3 और आर्सेनिक का हाइड्राइड होगा AsH3 और H3 का हाइड्राइड होगा SbH3 और Bi का होगा BiH3। यानी ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। MH3 प्रकार के। तो यहाँ पर मैं नोट किए देता हूँ किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखिए आप, ये हाइड्राइड हो गए इसके। चलो इसकी बात कर लेते हैं अब। इसमें ये जो हाइड्राइड होते हैं बेटा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के जो हाइड्राइड होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो ये हाइड्राइड कैसे होते हैं? टॉक्सिक होंगे, विषैले होंगे। अच्छे से देखें आप, विषैले होते हैं यानी टॉक्सिक होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। चलो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं यार। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है स्टेट। इन हाइड्राइड की जो बेटा स्टेट होगी, चलो इधर मैं खींच देता हूँ, इधर आ रहा है ना आपको, इधर तो दिखाई दे रहा है। चलिए हाइड्राइड हो गए। इधर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इन हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी। प्रॉपर्टीज नंबर दिख रहा है ना बेटा? प्रॉपर्टीज नंबर 1, इन हाइड्राइड की स्टेट कैसी होगी? इन सभी हाइड्राइड की जो स्टेट होती है वो गैस होती है। बोलो
सभी हाइड्राइड की जो स्टेट होती है वो गैस होती है। गैस को थोड़ा सा कर लूंगा ना। सभी हाइड्राइड की स्टेट कैसी होगी? गैस होगी। तो स्टेट क्या लिखना है मुझे? गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। चलिए हाइड्राइड नंबर फर्स्ट है स्टेट। स्टेट कैसी होगी? इसकी गैस होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। अमोनिया को छोड़कर सभी विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो सेकंड नंबर में टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी NH3 को छोड़कर, NH3 को छोड़कर, बेटा दिख रहा है? इधर लिखूं मैं, NH3 को छोड़कर। दिख रहा है? मैं बोल भी रहा हूं, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? NH3 को छोड़कर कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। सभी हाइड्राइड, सभी, पूरी बात लिख देता हूं मैं, सभी हाइड्राइड टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर, विषैले होते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 आपने देखी। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है स्टेबिलिटी। तो बेटा स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इधर का रेज कर दूं मैं तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि स्पेस मेरे पास उधर कम पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 को मैं इधर शो करने जा रहा हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रेज करता हूं मैं। टॉपिक था हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, ये तो आपको अच्छे से याद ही है। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 की प्रॉपर्टीज नंबर बेटा 3 है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। चलिए तो यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ग्रुप 15 में अप टू बॉटम आते हैं तो हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर एक बात और बोलूंगा मैं कि सर हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे आ रही है तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? उसकी भी हम बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से MCQs क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन MCQs मिलेंगे आपको, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। तो ऊपर वाला बेटा गोला मैं बनाऊंगा बड़ा और नीचे वाला गोला मैं बनाऊंगा बेटा छोटा। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? अप टू बॉटम आने पर, अप टू बॉटम आने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? देखें आप, NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, आप लिख जाएगा, है ना? इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ से लिख देता हूँ, नीचे आ जाएगा वहां तक, है ना? NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इससे कम होगी PH3 की बेटा, इससे भी कम होगी PSH3 की, और इससे भी कम होगी बेटा SBH3 की, और इससे भी कम होगी BIH3 की। लेकिन ये सब बातें बताने के बाद कम तो होगी, यानी स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम तो हो रही, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण पे जाइए, रीजन क्या है उसका, तभी तो टॉपिक क्लियर होगा। तो चलो रीजन बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसको बता दूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए तो स्टेबिलिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी En ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, इस चीज को याद रखो, बस एक बात पकड़ लो, काम खत्म। सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल यानी हाइड्राइड में
सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या मैं बातें बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और ग्रुप में अप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा यानी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। इस रीजन से ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। और तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ऊपर से नीचे आने पर कम हो रही है, तो ऊपर वाले एलिमेंट की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस हाइड्राइड की होगी? NH3 की होगी। बड़ो बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। चलिए, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल कंपाउंड में हाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है बेटा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? यहाँ पर देखते हैं आप, सेंट्रल एटम को मैं शो करने जा रहा हूँ। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? अमोनिया में NH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा? तो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है और इसके पास केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वैलेंसी भी इस रीजन से इसकी वैलेंसी भी 3 होती है। तो वैलेंसी 3 होगी, तो 3 वैलेंसी है तो ये 3 एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, यानी ये 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड से ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ इसमें? NH3 सॉरी नाइट्रोजन हुआ। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन को बोलेंगे बेटा इस हाइड्राइड में सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट बेटा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर है थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट हो क्या होगा? 4 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मीय अपघटन। किस हाइड्राइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है ये आपको समझना है। चलिए, तो 4 नंबर है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बोले तो इसको ऊष्मीय अपघटन, हिंदी में बोलेंगे तो ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो सभी हाइड्राइड लिख लेते हैं। NH3, उसके बाद PH3, PH3 के बाद बेटा KSH3, KSH3 के बाद बेटा HBH3, HBH3 के बाद होता है हाइड्राइड BiH3। जो अमोनिया NH3 जो होता है उसका डिकम्पोजिशन यानी उसका थर्मल डिकम्पोजिशन 1300 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 1300 डिग्री सेल्सियस पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा बेटा 400 डिग्री सेल्सियस पर। और ASH3 का होगा बेटा 280 यानी 280। और SBH3 का इसका तो होगा 280 डिग्री सेल्सियस, इसका होगा 150 डिग्री सेल्सियस। और ये अति स्थायी होगा, अति स्थायी होगा। BiH3 अति स्थायी होगा।
नोट कर लेना। नेक्स्ट है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात करते हैं। लेविस बेस है, सभी हाइड्राइड लेविस बेस हैं। 5 नंबर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर लेविस बेस हैं, लेविस बेस हैं। कौन? हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है? लेविस बेस है। तो बेसिक नेचर देखें आप, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, NH3 लिख दिया है मैंने। तो ये हाइड्राइड है NH3। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। तो यहां पर एक बात आती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता जिसकी सबसे अधिक होती है वो ज्यादा बेसिक होता है, उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है, ज्यादा बेसिक होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता स्मॉल साइज होना चाहिए, वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता, डोनेट करने की क्षमता, कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता अर्थात कैपेसिटी। अब देखते हैं बेसिक नेचर किसकी सबसे ज्यादा होगी? अमोनिया की सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं NH3। इससे कम किसकी होगी बेसिक नेचर? PH3 की। इससे कम PSH3 की होगी बेटा। और इससे भी कम किसकी होगी? SbH3 की होगी, SbH3 की। और इससे भी कम किसकी होगी बेसिक नेचर? यानी PiH3 की होगी। सबसे कम बेसिक होगा PiH3। चौक थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। अगर क्वेश्चन नोट करेंगे आप, क्वेश्चन नोट करें आप, इसको नोट कर ले आप, स्क्रीनशॉट ले लें। 5 नंबर हो गया है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बेसिक नेचर से रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है देखिए आप। NH3 अधिक बेसिक है जबकि PH3 कम बेसिक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो PH3 से NH3 अधिक क्षारीय है क्यों? क्या लिखते हैं? PH3 से NH3 अधिक क्षारीय है, अधिक बेसिक है, अधिक क्षारीय है क्यों? दिख रहा है ना बेटा? क्षारीय है, रीजन बताना है उसका क्यों। तो क्या रीजन हो सकता है बताया, आंसर में देखते हैं। 3 रीजन इसके हो सकते हैं बेटा, 3 रीजन है इसके। फर्स्ट है नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। फर्स्ट क्या है? एक तो बेटा इस ग्रुप में नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, तो फर्स्ट रीजन हो जाएगा नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। और सेकंड हो जाएगा रीजन इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? हाँ, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। और सेकंड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता सबसे अधिक नाइट्रोजन में होती है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता नाइट्रोजन में सबसे अधिक होती है। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो 3 रीजन मैंने बताया। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है इसलिए बेसिक नेचर उसकी ज्यादा है। दूसरा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तीसरा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की कैसी होती है? हाई होती है। तो 3 रीजन आप नोट करना। चलिए
फर्स्ट रीजन है, कारण बताना है, रीजन बताने हैं हमें क्यों क्यों होती है। तो आंसर में फर्स्ट नंबर क्योंकि, पहले यहाँ लगा देते हैं हम, क्योंकि नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। और सेकंड रीजन है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे, इधर लिख देता हूँ, इधर सबसे अधिक होती है। चलिए, और लास्ट रीजन रह गया, क्या बताया था मैंने लास्ट रीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, उच्च होती है, हाई होती है। तो इन तीन रीजन की वजह से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, तीन रीजन की वजह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड से हो जाता हूँ, जल्दी करें आप, जल्दी फास्ट। चलिए नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, 6 नंबर, 6 प्रॉपर्टीज है बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नोट हो गया होगा ये। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस का इससे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। रिड्यूसिंग 6 नंबर, 6 प्रॉपर्टीज है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन दान करने की क्षमता, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यानी हाइड्रोजन दान करने, यानी हाइड्रोजन दान करने की क्षमता, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन डोनेट करने की क्षमता, डोनेट करने की क्षमता। लिखा हुआ इधर, पूरा नहीं आ रहा होगा, चलो इतना लिखूंगा इधर में। इसका मतलब हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन दान करने की क्षमता। तो हाइड्रोजन दान करने की जो क्षमता है बेटा, वो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती जाती है। तो मैं यहाँ पर इधर देखो सिंबॉलिक बना रहा हूँ, ऊपर वाला गोला छोटा और नीचे वाला गोला बड़ा है। ऊपर वाला गोला छोटा है और नीचे वाला गोला बड़ा है। तो क्या हो रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पर बेटा इंक्रीज हो रही है। अप टू बॉटम आने पर, अप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, लेकिन क्यों बढ़ती है, उसका कारण क्या है? क्यों का जवाब बेटा बहुत कंपलसरी है। साइंस में क्यों हर जगह लगना है, और जब तक आपको क्यों का मतलब नहीं मालूम है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक का, तो आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है, इसलिए जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन दान करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। थोड़ा इसको और सिंबॉलिक कर देते हैं, NH3 से BiH3, BiH3। चलिए क्या रीजन हो सकता है, कारण लिख दे रहे हैं इसका, क्योंकि कम क्यों हो, सॉरी बढ़ती क्यों है, इंक्रीज क्यों होती है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन दान करने की क्षमता होती है वो बढ़ती क्यों है अप टू बॉटम आने पर, उसका कारण लिखने जा रहा हूं मैं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी
एनर्जी होती है, नोट कर लें आप, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। इसका रीजन हो गया ये, नोट कर लीजिए आप, बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट 7 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए हो गया ना, 7 नंबर है कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। 7 प्रॉपर्टीज, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता, चलो देखते हैं इसको। तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में नहीं होती है, क्योंकि अन्य हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अन्य हाइड्राइड होते हैं वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखें आप पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी H एंड सिंगल बॉन्ड H, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, तो H एंड इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। याद रखेंगे आप, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी Hp सिंगल बॉन्ड H या हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा H सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से आगे और जुड़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता NH3 में सबसे ज्यादा है, यानी NH3 में होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? रीजन मैंने बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि अन्य एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, आप बोल रहा हूँ NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। नोट करें बराबर, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में नहीं होती है, जबकि अन्य हाइड्राइड में नहीं होती है, क्योंकि आगे देखो, क्योंकि अन्य हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि अन्य हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए मैंने बता दिया कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 7 है क्या? हैलाइड। प्रॉपर्टीज नंबर 7 हैलाइड। किस टाइप के जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैलाइड बनाते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है अप टू बॉटम आने पर या इंक्रीज होती है, ये भी बताना है। तो ये 2 टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं बेटा। जो 15 ग्रुप एलिमेंट हैं वो 2 टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड बनाते हैं और एक पेंटा हैलाइड बनाते हैं। मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको? तो यहाँ पर 1 नंबर है हैलाइड। किस टाइप के हैलाइड बनाते हैं? ये 2 टाइप के हैलाइड बनाएंगे। एक बनाएंगे बेटा MH3
सॉरी mx+3 और mx+5 इस टाइप के हैलाइड बनाते हैं। इसको ऐसे शो करना चाहें, इसको तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं m+3 और m+5 प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा mx3 और यहाँ पर हो जाएगा mx5। अब mx3 में देखें आप, इसको बोलते हैं बेटा ट्राई हैलाइड, इसको बोलेंगे ट्राई हैलाइड और इसको बोलेंगे हम पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड यानी ट्राई हैलाइड बनाते हैं और बेटा पेंटा हैलाइड बनाते हैं। तो देखें आप NF3, NCl3, NBr3, NI3, तो कौन कौन से हैलाइड हैं? NF3 बेटा NCl3, NBr3 और कौन सा होगा? Br3, NI3 या Br3 है और NI कैपिटल I आयोडीन है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी NF3 की, और इस तरीके से आप साइन लगा लें। इससे इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसकी कम होगी, इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी। तो इस टाइप के ये हैलाइड बनाते हैं NF3, NCl3, Br3 और ये मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का पॉइंट शो कर रहा है, स्टेबिलिटी याद रखेंगे आप इसको, स्टेबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है। अब पेंटा हैलाइड की बात करते हैं। पेंटा हैलाइड NH5 प्रकार के हैलाइड बनते हैं। NCl5 नहीं बनाता है बेटा, NCl5 नहीं बनाता है। सभी इधर देखते हैं आप, एक पॉइंट और लिखते हैं MX3 में सभी ट्राई हैलाइड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सभी ट्राई हैलाइड कोवैलेंट सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। नोट करते हैं यार चार्ट के साथ, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। जबकि अन्य का मतलब Br3 आयनिक होते हैं, जबकि अन्य का मतलब Br3 आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। अब उधर चलते हैं NH5 प्रकार के हैलाइड में। NH5 प्रकार के हैलाइड में बेटा बता दूं कि नाइट्रोजन NCl5 प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता है, केवल नाइट्रोजन NCl5 प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है। रीजन ये है, उसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से उसके जो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अनपेयरिंग नहीं हो पाता है। वो अनपेयरिंग नहीं हो पाता है, उन इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास खाली d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि उनकी अनपेयरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए वो NCl5 प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता है। क्या बनाता है? केवल NCl3। तो नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, और तो सभी बनाते हैं। चलो बना दो तो PCl5, AsCl5 और SbCl5 और BiCl5
थ्री। PiCl3 बनता है BiCl5 नहीं बनेगा। BiCl3 बनता है BiCl5 नहीं बनेगा। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट उसका रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो इसको बेटा नोट कर लो आप फटाफट, इसको नोट कर लेना। टाइम काफी हो चुका है, 35 मिनट्स, जल्दी करें। देखो यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, ये वाले जो हैलाइड हैं ये अभी ज्ञात हैलाइड नहीं है, ये ज्ञात नहीं है। NBr5 और तो यहाँ पर नोट कर लें आप, मैं बोल देता हूँ आपको। NBr3 इधर लिखेंगे आप NX3 के में NBr3 और Ni3 को छोड़कर, NBr3 और Ni3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइड ज्ञात हैं। NBr3 और Ni3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइड ज्ञात हैं, सभी ट्राई हैलाइड ज्ञात हैं। NCl3 बहुत कम स्थायी होते हैं, NCl3 बहुत कम स्थायी होते हैं क्योंकि ये विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। NCl3 बहुत कम स्थायी होते हैं, यह विस्फोटक होता है, यह बेटा विस्फोटक होता है। चलिए नोट हो गया, जल्दी करें। फर्स्ट चलिए मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, और ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड मैंने 5 हाइड्राइड बताया आपको, 5 हाइड्राइड हैं। उन हाइड्राइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा। थैंक यू क्लास।